सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं सेवा साधना जन्म शताब्दी पुस्तक माला 19। गुरुदेव हमें इसमें समझा रहे थे समय का सुनियोजन और आत्मबल। और वो सब क्यों समझा रहे थे गुरुदेव? तो गुरुदेव कह रहे थे कि अगर हृदय में सेवा साधना का जागरण नहीं हुआ तो हमारे स्वाध्याय का, रामायण पढ़ने का, भागवत पढ़ने का, गीता पढ़ने का कोई महत्व नहीं है। तो हमारा हृदय कैसा होना चाहिए? उसमें त्याग की वृत्ति और लोकमंगल के लिए काम करने की इच्छा होनी चाहिए। और उसके लिए हमको हिम्मत चाहिए, उमंग चाहिए, अंदर वो ललक चाहिए कार्य करने की। तो आइए गुरुदेव का, माता जी का स्मरण करते हुए स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, समय के नियोजन के लिए गुरुदेव ने बताया था कि 8 घंटे अगर आदमी ठीक तरीके से काम को देने लगे और 8 घंटे जो है हर काम को एक प्रॉपर तरीके से देने लगे, 8 घंटे कमाने के लिए जिए, 8 घंटे सोए, तो उस सब कुछ करने के बाद भी उसके पास अच्छा खासा काम बच जाएगा, समय बच जाएगा और उस समय का वो सदुपयोग कर सकता है। तो आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, अगर आदमी मुस्तैदी से काम ना करे तो मैं उसका क्या कह सकता हूँ। हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का मजदूर जितना काम 8 घंटे में करता है, अमेरिकन मजदूर 5 गुना ज्यादा काम करता है। लीजिए, कमीशन की रिपोर्ट है। मुस्तैदी से करता है, दिलचस्पी से करता है, मेहनत से करता है। 8 घंटे काम करे तो शिक्षित व्यक्ति 12 घंटे और 16 घंटे काम करने की अपेक्षा ज्यादा काम कर सकता है। 6-7 घंटे काफी होने चाहिए। 8 घंटे मुस्तैदी के साथ रोटी कमाने के लिए काम करें, सही है। और अगर 8 घंटे हम सोने और स्नान वगैरह के लिए नित्य कर्म में खर्च करें, सोने के लिए 6-7 घंटे काफी होने चाहिए और 1 घंटे में नहाया धोया जा सकता है। 1 घंटा शौच इत्यादि में लगाया जा सकता है। 8 घंटे कमाने के लिए हो गए और 8 घंटा सोने के लिए और शरीर के लिए हो गए। अब इसके बाद में लगभग 8 घंटे बच जाते हैं। आदमी जो काम करते हैं, जो रोजी रोटी कमाते हैं, गुजारा करते हुए भी आदमी लोक मंगल के लिए, समाज के लिए बहुत काम कर सकता है। 8 घंटे इतने महत्वपूर्ण हो सकते हैं, किसी को नौकरी छोड़ने की भी जरूरत नहीं, बाबा जी होने की भी जरूरत नहीं और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अपनी रोटी कमाता हुआ आदमी इतना काम कर सकता है जो पूरे एक आदमी के काम के बराबर होता है। 8 घंटे बाकी रह गए ना। अब गुरुदेव हमें समझा रहे हैं कि जब ये जो एक मिथ्या सोच है ना कि इस मार्ग पे चलते हैं तो संसार छूट जाता है, बाबा जी बन जाते हैं, नौकरी छूट जाती है, परिवार छूट जाता है, किसी के लिए समय नहीं मिलता, ये सब मिथ्या है। क्योंकि वो इसलिए होता है क्योंकि हम अपने टाइम को इन्वेस्ट नहीं करते, स्पेंड करते हैं। अभी कल एक चेकलिस्ट की बात हुई ना, आप लोग 1 हफ्ते की चेकलिस्ट बना के देखेंगे कितना सारा टाइम है जो यूं ही व्यर्थ जा रहा है, बिना बात की चीजों में जा रहा है। ठीक है, क्योंकि हर चीज का एक बैलेंस तो है। अगर आपको एंटरटेनमेंट भी रखना है, मान लो किसी कोई कह नहीं हमको तो टीवी देखना हॉबी है, तो कोई आधा घंटे फ्रूटफुल सत्संग देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सीरियल्स आते हैं जो देखे जा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट टाइम तक। अब उन्हीं को हम 2-2 3-3 4-4 घंटे देखें तो बेकार की बात हो गई ना, व्यर्थ की बात हो गई। तो गुरुदेव ने पूरा हिसाब बता दिया कि अगर आप सही दिनचर्या, सही आहार के साथ चलो तो 8 घंटे आप प्रोडक्टिवली अपने ऑफिस के लिए, और अगर हम हाउस वाइफ है तो घर का सारा काम 8 घंटे में, बच्चों की जिम्मेदारी 8 घंटे में निपटा सकते हैं। 8 घंटे सोने के लिए हो गए, उसमें शरीर की चीजें भी इन्वॉल्व हैं, उसके बाद भी 8 घंटे बच गए। अब थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं, चलो ठीक है, नहीं बच रहे 8 घंटे, 4 घंटे तो फिर भी सबके पास बचेंगे, 4 घंटे चलो वेस्ट करने के लिए ले लो। हालांकि ये ऐसा समय है जहाँ वेस्ट करने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन अभी हम और आप उस स्तर पर हैं जहाँ धीरे धीरे गाड़ी ऊपर बढ़ रही है। अब धीरे धीरे बढ़ रही है तो चलो 4 घंटे तो फिर भी हर कोई निकाल सकता है। 4 घंटे रोज अगर हम डिटर्मिनेशन से समाज के कार्यों में लगाएं, श्रेष्ठ कार्यों में लगाएं, तो बहुत आराम से समाज का काम हो सकता है। और जिसको जो कार्य पसंद है वो उसमें लग जाए। जरूरी नहीं कि आपको एक ही चीज फॉलो करनी है, आपकी आत्मा को जिस चीज में अच्छा लगता है आप वही कार्य करो। आगे यहाँ गुरुदेव लिख रहे हैं, 8 घंटा सोने के लिए, खाने के लिए और 8 घंटा और खाने के लिए 8 घंटा, 8 घंटा मजदूरी के लिए, 16 घंटे चले गए। उसके बाद 8 घंटे बचते हैं, चलिए 8 घंटे में से और निकाल डालिए 4 घंटे मटर गश्ती के लिए। अरे वाह, यही बात गुरुदेव आगे लिख रहे हैं। 4 घंटे मटर गश्ती के लिए, मान लीजिए यहाँ खड़े हो गए, वहां खड़े हो गए, ताश खेल लिए, बच्चों के लिए सामान खरीद रहे हैं, इसके 4 घंटे भी निकाल लीजिए। अब 4 घंटे तो आदमी निकाल सकता है, ऐसा कौन है जो 4 घंटे नहीं निकाल सकता? इसका उपयोग कहाँ सीखा लोगों ने, समय की कीमत कहाँ सीखी लोगों ने? बस याद रख ली, हम यहाँ चल दिए, यहाँ बैठ पड़े। आदमी की आधी जिंदगी, 3/4 जिंदगी ऐसे ही कूड़े कबाड़े की तरह खर्च हो जाती है, कूड़े कबाड़े की तरह खर्च हो रही है अगर टाइम स्पेंड कर रहे हैं और इन्वेस्ट नहीं कर रहे। और ये होता है, पता है कितनी बार हम खड़े खड़े ही 15 मिनट खर्च कर देते हैं। कोई गेट पे आएगा, मान लो आपके कोई पड़ोसी गेट पर आए, तो गेट पर हम जा रहे हैं बोलेंगे और गेट पर बात करते करते आधा आधा 1-1 घंटा गेट पर बात कर लेंगे। एक फॉर्मनेस ही नहीं है।
ये लेडीज में बहुत देखा जाता है। तो ये ऐसे छोटी 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 चीजें हमें बहुत मिल जाएंगी जहां पर हमें पता ही नहीं चलता कि हमने टाइम को कैसे किस तरह बर्बाद कर दिया। तो अगर हम वो अलर्टनेस और वो अवेयरनेस आ जाए, और वो अलर्टनेस और अवेयरनेस कहाँ से आएगी? भाव संवेदनाओं से। जैसे मन में अगर जज्बा होना कि नहीं मुझे ये सब काम करने ही करने हैं, तो एक ऐसी चेकलिस्ट होनी चाहिए काम की, अपनी प्रायोरिटीज की, जिसमें टाइम वेस्ट करने की गुंजाइश ही ना हो, मार्जिन ही ना हो। हमें पता ही है कि हमको ये काम करना है, और काम करते जाओ प्रायोरिटी के हिसाब से, और टिक लगाते जाओ, काम करते जाओ, टिक लगाते जाओ, काम करते जाओ, टिक लगाते जाओ। इस चेकलिस्ट में ये मत लिखना किस टाइम पे कौन सा काम करना है, बस हमको दिन भर में क्या क्या आज करना है। राइट, काम किया टिक लगाया, काम किया टिक लगाया। तो हम, और वो चेकलिस्ट ऐसी होनी चाहिए, मुस्तैदी वाली चेकलिस्ट, एकदम जबरदस्त वाली, कि उसमें टाइम वेस्ट करने का स्कोप ही ना रहे। अपने आप को ओवरबर्डन भी नहीं करना, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक लीनियंट सी बना ली फॉर्मेलिटी के लिए, और टिक 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 कर रहे हैं अल्ले टल्ले मारते हुए, और जी हम रात को अपने आप को भाई भाई दे रहे हैं, देखो हमारी तो चेकलिस्ट में सब कुछ लाल लाल टिक हो गया, बहुत बढ़िया चल रही है। और एक्चुअली हमारा दिल जानता है कि वो चेकलिस्ट थी नहीं उस लायक जो समय का सुनियोजन करा सके। तो आगे अब गुरुदेव लिख रहे हैं, आदमी अगर समय का उपयोग करना सीख ले, आलस्य रहित जीवन सीखे, और एक एक मिनट का ठीक तरीके से इस्तेमाल सीखे, तो हम 100 गुना ज्यादा काम कर सकते हैं। जैसा हमने अपनी जिंदगी में इतना साहित्य लिखा, संगठन किया क्या नहीं किया। लोग इसे कोई जादू कहता है और कोई चमत्कार, देवता की सिद्धि कहते हैं। मैं कहता हूँ कोई सिद्धि नहीं है, यह केवल इस बात की सिद्धि है कि समय को आदमी किस तरह से खींच सकता है, और एक मिनट पर हावी कैसे हो सकता है। एक एक मिनट के लिए जो काम किया जाए उसको पूरे मनोयोग और दिलचस्पी के साथ करना चाहिए। अगर हम उसे मनोयोग और दिलचस्पी से करेंगे तो वो काम कितने बेहतरीन किस्म का निकल कर आएगा, इसका हमको अंदाजा भी नहीं है। बस यही चमत्कार है, यही मोटा सिद्धांत है। मोटे सिद्धांत को कार्यरत कर लीजिए, आप भी ऐसे चमत्कारी बन सकते हैं। जैसे मैंने विद्या प्राप्त कर ली, साहित्य लिख लिया, कोई भी ऐसा बन सकता है। किसी के लिए न बंधन है, न किसी के लिए रोक। चमत्कार हर आदमी कर सकता है, चमत्कार हर आदमी के लिए है। अब गुरुदेव यहाँ क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि कोई रिद्धि सिद्धि नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल समय के एक एक पल का सदुपयोग है। और पता नहीं जीवन वहां तक कब जाएगा, लेकिन एटलीस्ट 4 घंटे का प्रयास तो अब हम सब लोग कर सकते हैं। पहले अपना डे एनालाइज कीजिए, और अगर प्रोडक्टिविटी कम है, अब आप बोल दे नहीं हमारा तो ऑफिस ही 16 घंटे का है, 20 घंटे का है, तो फिर ये देख लो कि हमारे प्रोडक्टिविटी में कुछ मामला गड़बड़ तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि हम एफिशिएंट नहीं है, हम कम एफिशिएंट है, या फिर हमने ऑफिस वालों के एक्सपेक्टेशन ज्यादा सेट कर दिए हैं, या हमारी खुद से बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन है और हम बहुत एम्बिशियस है, या हम केवल कागजी टुकड़ों के लिए भाग रहे हैं, बस पैसा 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 बनाने की मशीन बना रखा है खुद को, और हमारी इमोशनल बॉडी और मेंटल बॉडी के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। ये सब प्रश्न अपने आप से करने वाले हैं, इनका उत्तर किसी को देने की आवश्यकता नहीं है, केवल खुद को देना है। रोबोटिक जीवन जी भी लेंगे तो उससे हासिल कुछ नहीं होगा। अगर मैंने अपने मानसिक और अपनी भावनाओं के लिए, अपने परिवार वालों के भावनाओं के लिए समय नहीं निकाला, तो हम जितना मर्जी कमा लें पैसा तो यहीं का यहीं रह जाएगा, धरा का धरा। ये नहीं कहा जा रहा कि पैसा उपयोगी नहीं है, उपयोगी है, लेकिन इतना उपयोगी नहीं है, ऐसी चीज नहीं है कि उसके लिए अपनी आत्मिक संतोष को कॉम्प्रोमाइज किया जाए, उसमें अपने आत्मा के सुख को कॉम्प्रोमाइज किया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं ना। तो जो लोग इस तरह 16-16 घंटे काम करते हैं, वो क्या खुश हैं अपने जीवन में? हैप्पीनेस है क्या परमानेंट वाली, कि बस आज खुशी मिली तो ऐसी मिल गई कि जीवन भर रहने वाली है? ये प्रश्न अपने आप से पूछने वाले हैं। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, कोई आदमी ये कसम खा ले कि मुझे समाज की सेवा करनी ही है, अपनी जीवात्मा को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए ईश्वर की पूजा इससे अच्छी और क्या हो सकती है? समाज की सेवा के अलावा मैं पूछता हूँ कि ईश्वर की सेवा और क्या हो सकती है क्या कोई और? गुरुदेव हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं। कोई सेवा नहीं, और ईश्वर का भजन क्या हो सकता है? आत्मचिंतन, आत्मशोधन, आत्मनिर्माण और आत्म विकास के लिए आदमी एकांत में बैठता है। एकांत में क्यों बैठता है? आत्मचिंतन मतलब खुद के साथ बैठकर अपने अच्छे बुरों का चिंतन करना। ठीक है, चिंतन कर लिया, अपने ब्लैक एंड व्हाइट दिख गए। आत्मशोधन, शोधन मतलब रिफाइनमेंट। अब जब चिंतन कर लिया, जो व्हाइट दिखे उनको और अच्छा बनाना है, और जो ब्लैक दिखे आत्मशोधन में उनके लिए एक्शन प्लान बनाना है कि व्हाट नेक्स्ट, अब इसको ठीक कैसे करना है। उसके बाद जब आत्मशोधन होगा तो आत्मनिर्माण, अब वो एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करने की जो प्रक्रिया है वो आत्मनिर्माण है। नाउ इट नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड। और जब वो इम्प्लीमेंट होगा तो आत्मा का विकास अपने आप होगा ना, नर्सरी से एलकेजी, एलकेजी से यूकेजी, यूकेजी से फर्स्ट सेकंड थर्ड, अपने आप सीढ़ियां चढ़ती चले जाएंगे, और ये एक नियमित क्रम है, परमानेंट। तो एकांत में जब हम बैठ रहे हैं, जिसको उपासना कहा जा रहा है, उसका एक्चुअली उपासना साधना का यही अर्थ है
कि हम अपने साथ बैठे, हमने गायत्री मंत्र के प्रकाश को गुरु शक्ति के सानिध्य में अपने भीतर धारण किया, सांसों के माध्यम से, जप के माध्यम से, उपांशु जो भी हम जप करते हो, और उसके बाद माँ से प्रार्थना करी कि हमारे भीतर श्रेष्ठ गुणों का, श्रेष्ठ भावनाओं का जागरण हो, और फिर खुद को निष्पक्ष भाव से, आत्म भाव में स्थित होकर टटोल कर देखा कि अभी हमारे अंदर कितने कितने सद्गुण है और कितने दुर्गुण है, जो कितनी अच्छाइयाँ हैं जो परमात्मा की दी हुई हैं। अब परमात्मा ने जो जो मुझे अच्छाइयाँ दे रखी हैं, जो मेरे अंदर प्रतिभा है, क्या मैंने वो प्रतिभा भगवान के खेत में बोई? अपने आप से अगला प्रश्न ये करना है कि उस प्रतिभा का उपयोग क्या हो रहा है, क्या मैंने उस प्रतिभा को निखारा, उसको और श्रेष्ठ बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। उसके बाद जो अपने ब्लैक्स दिख रहे हैं, अच्छा ये कमियां हैं, तो कमी पता चल गई, लेकिन उस कमी को ओवरकम करने के लिए क्या कोई एक्शन प्लान बनाया? वो एक्शन प्लान बनाना है तो ये सब करना है, ये शोधन हो गया, इसमें चिंतन भी हो गया और शोधन भी हो गया। अब निर्माण के लिए इम्प्लीमेंटेशन, जो भी एक्शन प्लान बनाया, दिन भर में, महीने भर में, 40 दिन में, साल भर में, जितना भी समय लगे, उसको स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करना, तो आत्म विकास अपने आप हो जाएगा। और ये हर लेवल पे करना पड़ेगा, चाहे पीएचडी में पहुंच जाए, कहीं पहुंच जाए, हमेशा इसकी आवश्यकता पड़ेगी। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, समझ में आ गया, लेकिन ईश्वर की खुशामद करना और बहुत सारे आवरण लाद लेना, क्या मतलब है? ईश्वर व्यक्ति नहीं, ईश्वर वृत्ति है। ईश्वर व्यक्ति नहीं, ईश्वर वृत्ति है, और भावनाओं का परिपोषण करने के लिए आदमी को विश्व मानव की ही सेवा करनी पड़ेगी, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। गुरुदेव ईश्वर को वृत्ति बता रहे, वृत्ति व्यक्ति नहीं बता रहे। कितनी महत्वपूर्ण बात है गुरुदेव लिख रहे हैं। वृत्ति एक तरह का सोचने का तरीका, एक पैटर्न हो गया। जैसे हृदय की वृत्ति, किस तरह की सोच है, किस तरह का व्यापार है, तो जिसकी जैसी सोच उसका वैसा ईश्वर। ईश्वर क्या है? श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय है। तो यही बात गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि हमारी जैसी सोच होगी वैसा हमारा भगवान प्रकट हो जाएगा, जैसी हमारी चिंतन की शैली होगी वैसा भगवान हो जाएगा। और अगर हमें भगवान की सेवा करनी है तो उपासना में हमने ये 5 स्टेप पूरे कर लिए। साधना दिन भर चलती है, साधना के लिए 24 घंटे बैक एंड पे साधना चलती है। गुस्सा आने से पहले ये पता चल जाए कि मुझे गुस्सा आने वाला है, तो समझ लो साधना चली, राइट। कुछ गलत कर्म करने से पहले कोई अंदर से रोक दे और होल्ड कर ले कि अरे ये क्या करने जा रहे हो, ये उचित नहीं है, तो मतलब साधना चल रही है। अपने भीतर का रिफाइनमेंट है, नॉन स्टॉप चलता है। तो अगर हमने उपासना के टाइम पर अच्छे से गायत्री मंत्र के प्रकाश को, सविता के प्रकाश को एब्जॉर्व किया, और उसके बाद आत्मचिंतन, आत्मशोधन, आत्मनिर्माण और आत्म विकास, ये 5 स्टेप, ये 4 स्टेप देख लिए अंदर, तो दिन भर साधना चलेगी, लगातार चिंतन मनन चलेगा। और इनको करने के लिए स्वाध्याय भी बहुत आवश्यक है। और उसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो है आराधना मतलब सेवा साधना। तो जो हम रेडिएट करेंगे वो तो सब जगह अपने आप ही पहुंचेगा, सर्वत्र ऑटोमेटिकली पहुंचना ही पहुंचना है। तो यही बात गुरुदेव आज के स्वाध्याय में हमें समझा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। हम सभी का जीवन गुरु तत्व के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।